हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम डेली की तरह फिर रिवीजन करते हैं। आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि हमने टाइमिंग थोड़ा चेंज कर दिया है। पहले ये आता था रात में 8 बजे, लेकिन अब ये मॉर्निंग में 8 बजे आता है। ठीक है, तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हुई होगी आप सबके लिए, उसके लिए सॉरी। मेरी कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी टाइमिंग को लेकर। ठीक है, मेरा एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा था, इसीलिए चेंज किया हूँ। देखिए, जो बच्चे नए होंगे जान लीजिए, हम जो घटना चक्र पूर्वावलोकन है उसके या जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको करते हैं। ठीक है, उसको करने का मतलब है कि कोई टॉपिक ले लेते हैं, एक ही सब्जेक्ट का नहीं, ढेर सारे सब्जेक्ट का। जैसे आपका यहाँ पर ज्योग्राफी है, डेली एक एक सब्जेक्ट आता है। यहाँ ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के बाद देखिए साइंस है, साइंस के बाद यहाँ पर इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट है, इसके बाद इन्वायरमेंट के बाद अब इसके बाद लास्ट में आपको क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आंसर जो आपको वहाँ पढ़ाएंगे, यहाँ पर नीचे क्वेश्चन आंसर दिया रहेगा, क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। देखिए, ये वीडियो ओनली रिवीजन के पर्पज़ से ही लिया करिए। ये जानिए कि हमने 10 मिनट लगभग, चाहे 2 की स्पीड में देखिए चाहे 30 मिनट देखिए, तो 30 मिनट में हमारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कुछ बच्चों की ये प्रॉब्लम थी कि जैसे कित 6-7 घटना चक्र हैं, तो बार बार हर घटना चक्र को मतलब पढ़ना मतलब एक ही समय वो संभव नहीं हो पाता। इसीलिए हमने ये आप ही सबके लिए लाया हूँ कि ताकि हमेशा आपका रिवीजन होता रहे और हर टॉपिक आपके दिमाग में रहता रहे। ठीक है, भूले ना। तो चलते हैं, जो लोग नए होंगे अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं, देखिए आज स्थानीय पवन के बारे में बात करते हैं। तो कहाँ से हम चलते हैं इधर से, नॉर्थ अमेरिका से चलते हैं। चिनूक, चिनूक हवा के बारे में आप काफ़ी सुने होंगे। देखिए, जो रेड सर्किल किया गया है ये गर्म हवाएं हैं। ठीक है, और जो हरे सर्किल में है वो ठंडी हवाएं हैं। तो अभी मैं उसको पहले उसको एक्सप्लेन करता रहूँगा। चिनूक जो है आपका, ये गर्म हवा है। चिनूक कहाँ चलती है? ये राकी पर्वत के पूर्वी ढलान पर चलती है। ये माना जाता है जो वहाँ पर बर्फ़ जमी होती है उसको हटाने में काफ़ी योगदान देती है। ठीक है, चिनूक हवा, क्योंकि ये गर्म हवा है तो ये जब चलती है तो बर्फ़ पिघल जाती है और वहाँ पर ज़मीन खाली हो जाती है। तो गेहूं का उत्पादन भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से होता है चिनूक हवा के कारण। ठीक है, नॉर्दर्न, ये भी आपका यहीं नॉर्थ अमेरिका के साइड है। संता आना कैलिफोर्निया में बहती है। तो कहाँ पे? संता आना एक गर्म हवा है, कैलिफोर्निया में बहती है। ठीक है, ये देखिए चिनूक रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल, ठीक है, यूएसए और कनाडा के में बहती है। तो चाहे ऑप्शन में यूएसए दिया रहे या कनाडा, दोनों में लगा दीजिए। पाय पाया पा पाया गयो, ठीक है, पाया गयो मैक्सिको के तट पर है। ठीक है, ये उतना नहीं पूछा जाता तो याद रख लीजिए। ठीक है, अब देखिए सिराको, सिराको हवा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिराको जो है ये सहारा रेगिस्तान के जो नॉर्थ साइड है वहाँ से चलती है। तो ये जब चलती है तो ये इटली और ये यहाँ पर सिसली द्वीप पर, यहाँ पर ये जो हवा है, यहाँ से जो धूल होता है ये सहारा मरुस्थल का, वो ऊपर लेकर जाती है और ये जो भूमध्य सागर है यहाँ से नमी इकट्ठा कर लेती है। इसके बाद जब यहाँ इटली या सिसली में गिरता है तो ये थोड़ा सा रेड है क्योंकि उसमें आपका यहाँ पर ये रेत और यहाँ पर पानी दोनों मिलकर एक, मतलब रेत रेड कलर का होता है और पानी दोनों मिलकर एक मतलब रेड कलर का लिक्विड बन जाता है। तो जब रेड कलर का लिक्विड जो गिरता है तो उसको कहते हैं खूनी खूनी बारिश। ठीक है, तो रेड बारिश मतलब यहीं पर ऐसे होती है। ठीक है, तो उसको रेड बारिश मतलब है नहीं, सिर्फ ऐसा लगता है कि ये मतलब बारिश हो रही है जैसे रेड वाला। ठीक है, स्पेन में लेवेंडर, ठीक है, याद रखिएगा, स्पेन में लेवेंडर। तो स्पेन में कौन सा? लेवेंडर। मिस्ट्रल आपका कहाँ पे बहता है? फ्रांस में। फ्रांस में ये मिस्ट्रल मतलब यही यूरोपियन भाग में बहता है, फॉन। ठीक है, तो फान के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आल्पस पर्वत की घाटी में कौन सी हवा बहती है? तो वो कौन सी हवा बहती है? जो फान है वो फान एक गर्म हवा है। ठीक है, याद रखिएगा, फान एक गर्म हवा है, मिस्ट्रल एक ठंडी हवा है। याद, दोनों में कन्फ्यूज, एक कई बार क्वेश्चन पूछा गया है मिस्ट्रल कैसी हवा है। तो मिस्ट्रल आपका एक ठंडी हवा है और फान एक गर्म हवा है। मिस्ट्रल कहाँ बहती है? तो मिस्ट्रल आपका मतलब इसी एरिया में बहती है, जैसे फ्रांस और रोम के बीच में
ये मिस्ट्रल बहती है। यही फ्रांस है ना, इधर रोम है, ठीक है, इटली रोम मतलब वही एड्रियाटिक सी के पास, तो इसी साइड भूमध्य एरिया के साथ, तो ये मिस्ट्रल बहती है। फॉन मिस्ट्रल, तो आल्प्स पर्वत में फॉन आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक बोरा है, बोरा हवा, ठीक है। बोरा एक ठंडी हवा है। क्रोएशिया, यूगोस्लाविया, ये जो देश है यहाँ पर, जो मैप में आप देखेंगे तो वहाँ पर ये बहती है। तो मैप लेकर बैठा करिए आप, ठीक है। तो क्रोएशिया, यूगोस्लाविया में बोरा बहता है, ठीक है, याद रखिएगा। शामल, शामल बहुत बार पूछा गया है। शामल कहाँ बहता है? तो शामल आपका इराक में बहता है, एक गर्म हवा है। तो बोरा एक ठंडी हवा है और शामल एक गर्म हवा है, ठीक है। गर्म ठंडी कन्फ्यूज में, जैसे जलधाराएं होती है, कौन सी गर्म जलधाराएं होती है, कौन सी ठंडी जलधाराएं होती हैं, वैसे यहाँ भी याद रखा करिए। क्योंकि क्वेश्चन अभी हम आपको जब क्वेश्चन दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ गर्म और ठंडी में भी पूछा गया है। तो बोरा कैसे याद करेंगे? जैसे जब आपको ठंडी लगती, जब जैसे गांव में देखे होंगे, जब भैंस को ठंडी लगती, मतलब जब ठंड का महीना होता है, जो भैंस होते हैं या गायें होती हैं, तो भी उनको ठंडी लगती है तो उनको बोरा उड़ा दिया जाता है। मनुष्य तो उड़ता नहीं बोरा, लेकिन गैया और भैंस को क्या किया जाता है? बोरा उड़ा दिया जाता है। तो ठंडी है तो इसलिए ठंडी याद कर लीजिए। शामल ये इराक में है। अब देखिए सुखोई, इसी से जो सुखोई है ये हार्ड ड्राई एयर है, ये कजाकिस्तान में बहती है, ठीक है। सुखोई, इसी पर विमान भी बना है, ठीक है, जो इंडिया खरीदता है रसिया से, ठीक है। तो सुखोई कजाकिस्तान में बता। कारा बुरान ये गर्म हवा है, चीन में बता। यामो बहुत बार पूछा गया है। यामो आपका कैसा है? यामो गर्म हवा है, ठीक है। बुरान, बोरा और बुरान में अंतर है। कारा बुरान में भी, कारा बुरान चाइना में है, बुरान साइबेरियन क्षेत्र में बहती है। ये ठंडी हवा है, रूस और मध्य एशिया के बीच में, ठीक है। तो रसिया, मध्य एशिया, साइबेरियन क्षेत्र मतलब इसी साइड बहती है, ठीक है। अब देखिए सिमूम, सिमूम, सिमूम कैसी हवा है? सिमूम भी आपकी गर्म हवा है, ठीक है। कहाँ बहती है? अरब मरुस्थल में बहती है सिमूम। खमसिन कहाँ बहती है? तो मिस्र के उत्तरी भाग में खमसिन बहती है। खमसिन भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो यही मतलब जो ये सिराको है इसी का अलग अलग नाम है। तो ये ऊपर चला जाता है, उधर फौन दे देता है, इधर जब इधर आ जाता है तो खमसिन, मतलब हवा मतलब वही सब एरिया है जो इधर बह रहा है, तो ये सिराको का ही पार्ट है, ठीक है। तो मिस्र के उत्तरी भाग में उसको खमसिन बोला जाता है, खमसिन, ठीक है, याद रखिएगा खमसिन। अब देखिए हर मटन इस सहारा मरुस्थल के इस साइड में बहता है, उत्तर साइड में, ठीक है। मतलब ये उत्तर साइड में नहीं, आपका दक्षिण साइड में, ठीक है। तो ये उत्तर साइड में सिराको, इधर दक्षिण में हरमटन बहता है। इसको डॉक्टर बिंड भी कहते हैं, ठीक है, डॉक्टर बिंड। तो इस हवा को क्या कहते हैं? डॉक्टर बिंड हवा कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि डॉक्टर बिंड कौन सा हवा है? तो हरमटन आपका डॉक्टर बिंड हवा है। लू कहाँ है? भारत में बहता है, ठीक है। तो लू याद रखिएगा कहाँ पर? भारत है तो याद ही होगा। एक यहाँ पर हवा नहीं बताया है कि सूडान में कौन सी हवा। सूडान में हबूब हवा बहता है, तो अभी हम उसको भी बता देंगे, हबूब। अब देखिए साउथ अफ्रीका में वर्ग हवा, ठीक है, साउथ अफ्रीका में वर्ग बहती है। अब देखिए ब्रिक फिल्डर, कई बार पूछा गया है, ब्रिक फिल्डर कहाँ बहती है? तो ब्रिक फिल्डर कहाँ बहती है? तो ब्रिक फिल्डर आपका ऑस्ट्रेलिया में बहता है। नारवेस्टर, ये नारवेस्टर भारत में भी बहता है और ये न्यूजीलैंड में बहता है। तो नारवेस्टर भारत और ये न्यूजीलैंड में। बिलीबिली भी आपका ऑस्ट्रेलिया में। तो बिलीबिली, ब्रिक फिल्डर दोनों गर्म हवाएं हैं, ये भी गर्म हवाएं हैं। तो ये कहाँ बहते हैं? ब्रिक फिल्डर, बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया में, और नारवेस्टर न्यूजीलैंड में, बर्ग साउथ अफ्रीका में। पम्पेरो या जोंडा, पम्पेरो कहाँ पर? ये अर्जेंटीना में। जोंडा, जोंडा भी अर्जेंटीना में, ठीक है। तो जोंडा भी आपका अर्जेंटीना में। आई होप सब कुछ याद हो गया होगा। अब चलते हैं, 8-9 मिनट में लगभग सब कुछ हो गया है ना। अब चलते हैं, इसको क्या करते हैं, एक बार मैप में डिनोट करके लिख लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। चलते हैं मैप में, देखते हैं कौन कौन सी हवाएं कौन कहाँ पे थी, ठीक है। अब देखिए हम सब कहाँ से शुरू किए थे? शुरू किए थे यहाँ से, नॉर्थ कोरिया से, ये वो सॉरी कहते नॉर्थ अमेरिका से शुरू किए थे, ठीक है। तो
तो चलते हैं, हम लिखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या पहले लिखे थे, तो चिनूक, तो या तो हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, सिर्फ याद ही करवाना है। यहाँ पर चिनूक हवाएं लिखे थे, ठीक है। इसके बाद चिनूक के नीचे क्या लिखे थे, नार्दन लिखे थे, ये नार्दन, ये सब कौन सी थी, गर्म हवा थे। संता आना, संता आना, कौन सी संता आना कहाँ पे बह रही थी, कैलिफोर्निया में। तो तीन हुआ, चिनूक, नार्दन और संता आना, ये सब कहाँ, कैलिफोर्निया में। ये संता आना कैलिफोर्निया में बह रही थी, और चिनोक आपका अमेरिका और कनाडा दोनों भागों में बहती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नीचे इधर आ जाते हैं, तो इधर कौन सी हवा पढ़े थे, लेवेंडर। तो लेवेंडर कहाँ पे, स्पेन में, स्पेन में आपका लेवेंडर हवा बहती। तो इस साइड यहीं पे स्पेन है, सॉरी एक मिनट, हाँ हाँ, यहाँ पर स्पेन है, तो स्पेन में लेवेंडर, ठीक है। लेवेंडर हवा स्पेन में बहती है, ठीक है। लेवेंच, कभी लेवेंच कहता है, लेवेंडर, ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा। मिस्ट्रल, ठीक है, मिस्ट्रल कहाँ पर, इधर, इधर फ्रांस तथा इटली के मध्य इधर बहता है। तो मिस्ट्रल, मिस्ट्रल एक कैसी हवा है, ठंडी हवा है मिस्ट्रल। इसके बाद यहीं पे आता है फौन हवा। तो ये पूछा जाता है आल्पस पर्वत की घाटी में कौन सी हवा बहती है, तो ये फौन मतलब हवा है, जो गर्म हवा है, आल्पस पर्वत की घाटी में बहती है। एक ऊपर नहीं बताए थे क्या, बिलीजार्ड, ठीक है, बिलीजार्ड शायद नहीं बताए थे, ठीक है। ये यहाँ पर देखते हैं, बिलीजार्ड था, ठीक है। हाँ ये देखिए बिलीजार्ड, बिलीजार्ड कहाँ बहती है, तो आप कहेंगे ये ऊपर की तरफ कनाडा का जो मतलब लास्ट नॉर्थ एरिया है, वहाँ पर बहती है बिलीजार्ड। एक ठंडी हवा है, ठीक है, ये बिलीजार्ड एक ठंडी हवा है। तो यहाँ पर देखते थे बिलीजार्ड यहाँ भी है, और ग्रीनलैंड यहाँ भी बिलीजार्ड बहती है, ठीक है। तो बिलीजार्ड हो गया। और बोरा आप कहाँ, बोरा कैसी हवा है, बोरा ठंडी हवा है, ठीक है। बोरा क्रोएशिया, यूगोस्लाविया, ये यहाँ बहती है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, शामल, शामल एक गर्म हवा है। इराक, उराक गर्म एरिया है ही है, तो गर्म हवा रहेगा ही। तो इराक में शामल बहता है, तो यहाँ पर इराक है आपका, वहाँ वो कहाँ पे, वहाँ पर कौन सा बहता है, ये कौन सा, शामल बहता है। तो ठीक है, शामल आपका यहाँ बहता है। इसके बाद शामल के बाद आपका बुरान आता है, ठीक है, याद रखिएगा बुरान। तो बुरान यहाँ पर बुरान बहता है मध्य साइबेरिया, मतलब साइबेरियन क्षेत्र में, रूस के मध्य एरिया में। तो यहाँ पर बुरान बहता है, तो बुरान यहाँ लिख दीजिए। इसके बाद कारा बुरान, कारा बुरान, तो कारा बुरान कहाँ बता, चाइना में, चीन में कारा बुरान, ये भी गर्म हवा है। अब देखिए अगर आपसे पूछे कि आप ये बताइए यहाँ पर कौन सा हवा बहता है जापान में, तो जापान में कौन सा हवा बताएंगे, यामो हवा बताएंगे। कौन सा, यामो हवा जापान में बहता है। अब देखिए यहाँ पर एक हवा बह रहा था, तो ये बिली बिली बह रहा था ऑस्ट्रेलिया में। नीचे ब्रिक फिल्डर, ब्रिक फिल्डर कहाँ बह रहा था, ये ऑस्ट्रेलिया में। नारबेस्टर कहाँ बह रहा था, न्यूजीलैंड में, ठीक है। खमसिन कहाँ बह रहा था, तो खमसिन मिस्र के उत्तरी भाग में खमसिन बह रहा था। खमसिन के बाद कौन, हरमटर, ये दक्षिणी भाग में हरमटर, इसको डॉक्टर बिंड कहते हैं, ठीक है, इसको डॉक्टर बिंद कहते हैं। सिराको जो तो रेड रेन, रेड ब्लड रेन ऐसे बोला जाता है, ठीक है, इसको ब्लड रेन। तो ये कौन सा, ये सिराको है, सिराको, ठीक है। तो ये सिराको हो गया। इसके बाद कौन सी हवा और बच गई, ये हाँ जोंडा, जोंडा कहाँ, अर्जेंटीना में जोंडा बहती है, पम्पेरो अर्जेंटीना में, ठीक है। ये और कौन सी बची हवा आपकी, हाँ लू, लू अपने भारत में बहती है, लू, ठीक है। तो लू कहाँ बहती है, अपने भारत में लू बहती है। तो ठीक है, इतना आपको याद रखना है बस। इससे ज़्यादा मत याद रखिए, जितना है इतना याद रखिए। अभी हम क्वेश्चन करवा देंगे, आपका पूरा जितना पूरा होगा कन्फर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। साइंस के पोर्शन में, साइंस के पोर्शन में कह रहा है फर्स्ट टाइम द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए किसने दिया था, तो डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए फर्स्ट टाइम किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। कब दिया था, 1953 ईस्वी में दिया था। कब, 1953 ईस्वी में दिया था। जे जे वाटसन और क्रिक ने दिया था। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का मॉडल इन्होंने प्रस्तुत किया था। इसके लिए इनको 1962 में नोबल प्राइज मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है। तो किसमें, जे जे वाटसन और क्रिक ने, ठीक है, डीएनए
की द्विकुंडलित संरचना, डबल हेलिक्स मॉडल। डीएनए के 4 प्रकार के बेस होते हैं, कौन से? एडेनोसिन होता है, गुआनिन होता है, थाइमिन होता है, साइटोसिन होता है। बार बार ये पूछा जाता है जो एडेनोसिन होता है और थाइमिन होता है, इसमें कितने बांड होते हैं? तो ये हाइड्रोजन के 2 आबद्ध से जुड़े होते हैं, 2 बांड से जुड़े होते हैं, ठीक है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। कौन? एडेनोसिन और थाइमिन। अगर गुआनिन और साइटोसिन पूछे तो ये हाइड्रोजन के 3 बंध से जुड़ा होता है, तो ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के 3 बंध से जुड़ा होता है। गुआनिन, साइटोनिन, एडेनोसिन, थाइमिन हाइड्रोजन के 2 बांड से जुड़े होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए फंक ने क्या किया था? विटामिन का आविष्कार किया था। फंक ने किसका? विटामिन का आविष्कार किया था 1911 में। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? बी एंड सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? कीड़ा है, ठीक है, तो जल में घुलनशील बी सी, वसा में घुलनशील कीड़ा है। अब देखिए प्लेग, याद रखिएगा, प्लेग किससे होता है? प्लेग जीवाणु बैक्टीरिया से होता है। एड्स किससे? वायरस से होता है। गंजापन कवक फंगस से होता है। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। रिंडर पेस्ट किससे होता है? तो रिंडर पेस्ट क्या होता है? कौन सा बीमारी होता है? ये जानवरों में होता है रिंडर पेस्ट बीमारी, जैसे मवेशी में, ठीक है, मवेशी में। तो रिंडर पेस्ट जीवाणु के कारण, तो जीवाणु रिंडर पेस्ट, याद रखिएगा। एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसको क्या कहते हैं? इसका फुल फॉर्म पूछा गया था आपके पीसीएस में कि ये 2012 का है पेपर, ठीक है। एमआरआई का फुल फॉर्म को होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग सीपीयू होता है, यही सब कुछ होता है। भारत में कुल 4 हॉट स्पॉट साइट, इंडो बर्मा क्षेत्र, हिमालयन क्षेत्र, पश्चिमी घाट, श्रीलंका और सुंडा क्षेत्र माने जाते हैं, ठीक है। हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने 1988 में दिया था, किया, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया था। इको मार्क शब्द पूछा गया था कि इको मार्क शब्द है क्या? तो इस बार शायद आपके आरओ में भी ये क्वेश्चन आया था। पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण उत्पाद होता है। यह प्रमाण पत्र ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड द्वारा 1991 से दिया जा रहा है। किसके द्वारा? ब्यूरो ऑफ इंडिया द्वारा 1991 से दिया जा रहा है। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? 21 मार्च 1994 से प्रभावी हुआ, याद रखिएगा, 21 मार्च 1994 से प्रभावी हुआ। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में, ठीक है। तो ये यही से ही क्वेश्चन आया था, ऐसे ही क्वेश्चन बना था कि 50 से अधिक देशों द्वारा समर्पित संयुक्त राष्ट्र मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावित हुआ? 21 मार्च 1994 में। ये मौसम, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस तो मनाया जाता है, ठीक है। 14 नवंबर को बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंसेज, सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंसेज, यह पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र है। तो ये कहाँ पर है? बंगलोर में है, याद रखिएगा। इस बार भी आपके आरओ में क्वेश्चन ये आ गया था। ऑर्गेनाइजेशन ये कहाँ पर है? ये मतलब ये संस्था कहाँ पर है? ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो आप इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारतीय वन्य जीव प्राणी संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। जब प्रबंधन कहे तो भोपाल, याद रखिएगा, भोपाल। और जब भारतीय वन्य जीव प्राणी संस्थान कहे तो देहरादून। जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, हिमालय पर्यावरण और विकास गोविंद वल्लभ पंत संस्थान कहाँ है? अल्मोड़ा में है, ठीक है। कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड इकोटोन। इकोटोन क्या होता है? इकोटोन ये होता है जैसे यहाँ पर बड़े बड़े जंगल हैं, मान लीजिए यहाँ पर ये दिख रहे हैं बड़े जंगल हैं,
और इधर एक घास का मतलब एरिया है, ठीक है। तो जैसे आप कह सकते हैं कि इधर अमेजन का जंगल है, इधर पंपास घास के मैदान है। तो जो वो जहाँ पर जंगल ख़त्म होता है और जहाँ पर ये घास ख़त्म होता है, मतलब फिर मिलके ये जंगल में चले जाते हैं। अब इधर अगर ख़त्म हो गया तो ये घास वाले में चले जाएंगे। तो इस बीच में जो एक एरिया होता है जहाँ हल्का घास भी होता है, हल्का जंगल भी होता है, उस एरिया को इकोटोन कहते हैं। तो क्या होता है इकोटोन? एक ऐसा क्षेत्र, मतलब संक्रमण क्षेत्र, जो दो विभिन्न समुदायों के बीच अवस्थित होता है। ये देखिए, जंगल के बीच और घास क्षेत्र के बीच ये एरिया अवस्थित है, इसी को इकोटोन कहते हैं। ठीक है, अगर आप इकोटोन में कंफ्यूज हो रहे होंगे तो यही इकोटोन है और कुछ नहीं इकोटोन है। हम यहाँ पर ये लिए हैं, आप कुछ और ले सकते हैं, ठीक है। जैसे दो विभिन्न समुदायों के बीच संक्रमण क्षेत्र, संक्रमण मतलब वो ऐसा एरिया जो दोनों में, जैसे जब आप मैथ वाला एक क्वेश्चन करते होंगे, क्या बनाते होंगे, एक ऐसे एक गोला बनाते होंगे और एक ऐसे, तो ये आप क्या बना, मैथ वाले क्वेश्चन में ऐसे करते होंगे, ठीक है। तो ये एक संक्रमण क्षेत्र हो गया, तो इसी को इकोटोन कहते हैं, ठीक है। और इकोटोन कुछ नहीं है, जो लोग हार्ड बहुत पढ़ा देते हैं ये इकोटोन होगा, कुछ नहीं, ये बीच वाला एक एरिया संक्रमण क्षेत्र वही इकोटोन कहलाता है। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक क्या है? तो आर्सेनिक है। साइक साइकिलिंग ऑफ एलिमेंट ऑफ इज एन इकोसिस्टम, तो पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का जो चक्रण होता है, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में होता है। तो सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ होता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में होता है। वनों का विस्तार, ये मतलब ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कौन है? जैसे अमेजन का जंगल है, वही तो है आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं? तो 10 डिग्री जो अक्षांश है उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में पाए जाते हैं ये वन, ठीक। द मिनिमम एरिया, अब देखिए ये भी बहुत, जैसे इकोटोन आपका इंपॉर्टेंट था वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है। द मिनिमम एरिया ऑफ द लैंड रिक्वायर्ड कम्प्लीटली सस्टेन द लाइफ ऑफ द पर्सन इज कॉल्ड, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय, धारणीय मतलब सस्टेन करने के लिए आवश्यक और न्यूनतम भूमि क्या है? जैसे आपके पास कोई भूमि नहीं है, मैं कहूँ आपको इतना मिनिमम भूमि दे दिया जाए कि आप अपने लाइफ को सस्टेन कर पाएँ, ठीक है, जी पाएँ, तो वो क्या कहलाता है? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वही कहलाता है। जैसे आप पारिस्थितिकी पदछाप सुने होंगे नाम ना, जब आप इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो पारिस्थितिकी एक पदछाप वर्ड होता है, कुछ नहीं होता है ये, मतलब किसी के पास इतना ज़मीन दे दिया जाए कि वह अपनी लाइफ को सरवाइव कर जाए, ठीक है, वो सस्टेन कर जाए अपनी लाइफ को, जितने भूमि में, मिनिमम भूमि में, वही होता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इकोटोन भी और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट भी, ये दोनों क्वेश्चन 2012 पीसीएस में आया था, ठीक है। अब चलते हैं, हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, सब कुछ कर लेंगे, मतलब ये तो हम नहीं पढ़ाए हैं लेकिन देख लीजिए, इस मतलब वहाँ कुछ पढ़ाने लायक नहीं थे तो ऐसे दे। गरजती चालीसा प्रचंड पचासा चीखता साठा क्या है? तो जैसे हमारा ये है, ये मतलब पृथ्वी है, तो हमारा एक गोलार्ध है, ठीक है, ये गोलार्ध है, तो ये उत्तर दक्षिणी गोलार्ध में भूमि थोड़ा कम है, उत्तरी गोलार्ध में भूमि ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक हवा चलती है पश्चिमी, बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग विंड चलती है, ठीक है। तो वो वेस्टर्ली विंड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, साउदर्न हेमिस्फीयर में एक दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन चलती है, उसी को गरजती चालीसा प्रचंड पचासा चीखता साठा कहते हैं, क्योंकि पहले जो नाविक रहते थे वो मतलब वही नाम दिए थे इसको, ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध में, याद रखिएगा कहाँ पर? दक्षिणी गोलार्ध में। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। चिनूक पवनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो अब बताइए चिनूक किसके लिए? तो हमने क्या बताया था, चिनूक जब आता है क्योंकि गर्म होता है चिनूक,
जब बर्फ़ को पिघला देता है तो वहाँ गेहूं की खेती अच्छी से हो जाती है। तो ये तो आपका सही ही है। अब कह रहे हैं ये प्रेरी के भागों में वर्षा लाते हैं। अब देखिए ये वर्षा कहाँ लाते हैं, ये गर्म होते हैं सिर्फ बर्फ़ पिघलाते हैं, वर्षा नहीं लाते हैं, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया। राखी पर्वतों को पारगत पर्वतों के पूर्व की तरफ अवरोहण करते हैं। आफ्टर क्रॉसिंग द रॉकी दे डिसेंड टू द ईस्ट ऑफ द मोमेंट। तो ये भी आपका सही है। वह प्रशांत महासागर से उठते हैं। तो ठीक है, तो ये अब ये भी आपका सही है। कहाँ से? प्रशांत महासागर, क्योंकि आपका जब ऐसे ही बना है ना ये मतलब अमेरिका, तो इधर ही से तो जा रहा है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। भागों में वर्षा करते हैं, ये गलत है। ये बर्फ़ को पिघलाते हैं, वर्षा नहीं करते, ठीक है। यूरोप के आल्प्स क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली गर्म हवा को देखिए, गर्म पूछ रहा है। कौन सा गर्म हवा? फौन आपका गर्म हवा है और कह रहा है आल्प्स, आल्प्स क्षेत्र में। तो आल्प्स क्षेत्र में कौन सी हवा बताए हैं? फौन ही तो बताए हैं हम। देखिए कितना आराम से कर ले रहे हैं। चलो प्लीज़ आप सब मतलब वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए, क्योंकि थोड़ा सा हमको हर चीज़ लाने में थोड़ा सा मेहनत लगता है, ठीक है। निम्नांकित स्थानीय पवनों के लिए अन्य तीन से भिन्न है। तो बताइए कौन अन्य से तीन से भिन्न है? तो हम बताए थे कि आपको ऐसा याद करना पड़ेगा, उसका गर्म हवा और ठंडी हवा वो भी याद करना पड़ेगा। वही देखिए क्वेश्चन पूछा गया। फौन आपका एक गर्म हवा है। खमसिन आपका कहाँ पे बहता है? मिस्र के उत्तरी भाग में बहता है। तो मिस्र गर्म एरिया है तो वहाँ पर गर्म हवा ही चलेगी। सिराको आपका गर्म ही है, लेकिन मिस्ट्रल आपका ठंडी हवा है, ठीक है, याद रखिएगा। मिस्ट्रल आपका एक कोल्ड हवा है, कोल्ड विंड है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी शीत और शुष्क पवन है? निम्नलिखित में से कौन सी शीत और शुष्क पवन है? कोल्ड और ड्राई विंड्स कौन सी है? तो कोल्ड और ड्राई विंड्स कौन सी है? मिस्ट्रल है। देखिए एक बार फिर वही आ गया क्वेश्चन, दो बार कुछ यूपी पीसीएस प्री 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। शीत कौन और शुष्क कौन है? मिस्ट्रल, ठीक है। और ये चिनूक तो गर्म है, शीत कहाँ है, ठीक है। फौन भी गर्म है, सिराको भी गर्म है। तो ठंडा गर्म इसमें भी पूछ लिया जाता है। शामल जो कि एक स्थानीय हवा है, कहाँ पाई जाती है? तो शामल कहाँ पाई जाती है? तो इराक में हमने बताया है ना, इराक में शामल पाई जाती है। तो इराक में आपका शामल पाई जाती है। तो इराक कहाँ है? तो मेसोपोटामिया स्थान पे है ना, तो इराक, तो इराक वही मेसोपोटामिया पहले बोला जाता था ना, तो वहीं पे, तो यहाँ पर मेसोपोटामिया होगा। अब देखिए लेबेस, ब्रिक फिल्डर, ब्लैक लोरल, शामल। अब देखिए ब्लैक लोरल नहीं बनाते, ये भी नॉर्थ अमेरिका में ही पाया जाता है ब्लैक लोरल, ठीक है। इसीलिए हम क्वेश्चन आंसर सब करवा देते हैं, ठीक है। थ्योरी भी करवाते हैं और ये भी करवाते हैं, ताकि कुछ छूट जाए तो आपको यहाँ पर मिल जाए, ठीक है। ब्लैक रोलर कहाँ पर है? ये नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में ब्लैक रोलर है। ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में हम बताए थे। शामल, शामल कौन? सुमेलित नहीं है ना, शामल कहाँ बताए हैं? तो ईरान में बताए हैं, ठीक है। ये इराक, ठीक है, इराक में, ईरान नहीं इराक में हो, ठीक, इराक में बताए हैं। लेबेस स्पेन में, लेवेंडर लेबेस ये सब स्पेन में है। सांता आना कैलिफोर्निया एकदम सही है। हबूब, हबूब कहाँ है? सूडान में, ये भी आपका सही। यामो जापान में। मिस्टल, देखिए मिस्टल ऑस्ट्रेलिया में कहाँ है? तो ये तो फ्रांस और ये इटली भूमध्य सागर के आसपास मिस्टल बहती है, ठीक है। तो ये आपका गलत है, ये फ्रांस यहाँ अगर होना चाहिए तो सही हो जाएगा। यूपी पीछे 2009 अगर सब याद है। देखिए हबूब हम बताए ही थे सूडान में। अब यहाँ पर देखिए ये देखिए लेवेंडर कहाँ पर जाएगा? स्पेन में, ठीक है। सांता आना है यूएसए कहीं, कैलिफोर्निया या यूएसए, हाँ। जोंडा कहाँ जाएगा? अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना लिखा, टाइना नहीं, ठीक है, अर्जेंटीना में जाएगा। ट्रोमोनटेन, तो ट्रोमोनटेन कहाँ जाएगा? तो ये ट्रोमोनटेन आपका मध्य यूरोप में जाएगा। तो डी का तीसरा कहीं पे है, तो ये है डी का तीसरा। सी का चौथा सही है। सांता आना यूएसए, बी का पहला है, ए का दूसरा है। तो ये आपका देखिए सही है, ठीक है। ट्रोमोनटेन, अभी देखिए दो चीज़ आपने पढ़ा है, ब्लैक लोरल पढ़ा है। ये ब्लैक लोरल कहाँ पे पढ़ा था? उत्तरी अमेरिका में पढ़ा था, ये आपका पढ़ लीजिए नया। और ये ट्रोमोनटेन, ट्रोमोनटेन मध्य यूरोप में, ठीक है। कहाँ पर? मध्य यूरोप में, ठीक है। चलते हैं, दो चीज़ नया आ गया। चिनूक, चिनूक कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में, एकदम सही है। सिराको सिसली, सिराको सिसली, ठीक है, ये भी सही है आपका। वही जो आपका
नॉर्थ अफ्रीका से उठती है हवा, वो मतलब वो रेत उड़ लेकर, वही है, ठीक है, सिसिली में ब्लड रेन करती है। तो बिलीजार्ड का है चिली में, तो कौन सुमेलित नहीं है, तो बिलीजार्ड चिली में नहीं है। बिलीजार्ड हम कनाडा में बताए हैं, ग्रीनलैंड में बताए हैं, मतलब आर्कटिक सर्कल के आसपास की बहती है, ये ठंडी हवा, तो चिली गलत है, चिली तो गर्म एरिया है, ठीक। नॉर्वेस्टर भारत में, तो भारत और न्यूजीलैंड में ये नॉर्वेस्टर बहता है, तो ये सी वाला आपका गलत है। सिराको, बोरा, बिलीजार्ड, तो बिलीजार्ड कनाडा में है, आपका एकदम सही है। बिलीजार्ड कहाँ पर है, कनाडा। सिराको कहाँ बहता है, तो सिराको इटली और स्पेन के आसपास बहता है, ये फ्रांस में नहीं बहता है, तो ठीक है, तो ये आपका गलत है। एक मिनट, हाँ, तो ये आपका सिराको वाला गलत है, ठीक है। मतलब अब कह रहे हैं बोरा, बोरा कहाँ बहता है, तो बोरा वहाँ इस स्लोवाकिया मतलब उसी साइड में, तो वहाँ इटली भी, मतलब वो एरिया देखेंगे तो इटली में ही भी पड़ता है। तो ऐसा थोड़ी होता है, जैसे कुछ हवाएं, हवाएं का हवा थोड़ी है कि ये हम इस देश में नहीं जाएंगे, जब बहेगी तो पास पास अगर देश होंगे तो वहाँ भी मतलब उधर भी जाती है, होगी हवा। तो याद रखिए ये बोरा इटली में भी आपका सही है, ठीक है। तो कह रहा है कितने युग्म सुमेलित नहीं है, तो एक युग्म आपका सुमेलित नहीं है, केवल वन वाला सुमेलित नहीं है और सब सुमेलित है, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए इटली और स्पेन, ठीक है, सिराको। अब देखिए यहाँ पर यामो कहाँ पे बहता है, तो यामो जापान में बहता है। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में। वाइज कहाँ पे बहता है, वाइज देखिए, वाइज एक नया आ गया ना, तो वाइज कहाँ पर, फ्रांस में बहता है। हबूब सूडान में बहता है, ठीक है, जितना बताया था अगर उतना ही लिखता तो ये क्वेश्चन कर लेते। हबूब सूडान में, वाइज फ्रांस में। डीएनए का डी हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। फंक ने निम्नलिखित किसका आविष्कार किया था, तो फंक ने विटामिन का आविष्कार किया था। प्लेग, एड्स, गंजापन, मलेरिया। अब देखिए गंजापन, बाल्डनेस किसके होता है, फंगस के कारण होता है, किसके कारण, फंगस के कारण होता है गंजापन। एड्स किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। प्लेग किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण। मलेरिया किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। एमआरआई क्या है, तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। इको मार्क इज गिवन इंडिया प्रोडक्ट दैट आर, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो क्या करते हैं, तो जो करते हैं आपका पर्यावरण, इन्वायरमेंट जो फ्रेंडली होते हैं, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण भाव रखते हैं, उसको दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र मौसम परिवर्तन का समझौता कब प्रभावी हुआ था, तो कब प्रभावी हुआ था, 21 मार्च 1994 को प्रभावी हुआ था। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये कौन सा सुमेलित नहीं है, तो मैनेजमेंट वाला हमने क्या बताया था, भोपाल बताया था, भोपाल। यहाँ पर देखते हैं दो विभिन्न समुदायों के बीच संक्रमित क्षेत्र क्या कहलाता है, तो ये तो बता ही देंगे, इकोटोन कहलाता है। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक, तो आर्सेनिक है, इसको बताए थे ना शायद, आर्सेनिक है। पारिस्थितिक तंत्र में तत्व के चक्रों को क्या कहते हैं, तो बायोकेमिकल साइकिल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, तत्वों के चक्रों को क्या कहते हैं, बायोकेमिकल साइकिल कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं। तो याद रखिएगा, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।